Hello friends, this is Khyati and welcome to my channel Khyati's Voiceosity. उसको ज़्यादा पता नहीं चलता था। उसके हर एक स्पर्श पर वो जन्मों के फासले जोड़ता चला जा रहा था। वो रातें बड़ी शांत सी हुआ करती थी। कपकपाती ठंड में गली के कुत्ते भी सहमे से रहते थे। रातों के जंतु की कर्कश आवाज़ों में मेरी स्कूटी फुड़फुड़ाने लगती। स्कूटी भी 80 की स्पीड पर भाग चलती और मेरा मन उससे भी तेज। उसका ख्याल आते ही बदन को काटने वाले कश्मीरी स्वेटर की गर्माहट भी फीकी पड़ने लगती। 10वें माले तक पहुंचाने में वो कमबख्त लिफ्ट सालों लगा देती। मैं खुद को ठीक कर सांसों को लगाम देती, फिर एक बार कपड़े संवार लेती और बालों को अपने स्थान पर सजा देती और फिर मैं उसके घर की डोरबेल बजाती। वो कभी भी दरवाजे पर आ सकता है और उन चंद लम्हों में मेरे मन में ख्यालों का तूफान आ जाता और कट सी आवाज से वुडन का भारी दरवाजा खोलकर वो सामने आ जाता था। घोंसले से बिखरे बाल, क्लीन शेव पर तमतमाती हुई इज्जतदार मूछें और कपड़ों के पीछे छिपा हुआ उसका कसीला बदन मेरी आंखों से खेलने लग जाते। वो हर बार की तरह मेरे सामने एक आंख छोटी करके होठों को सिलकाता और समय जैसे सही में रुक जाता। मेरे हाथों से वो सामान ले लेता और हम वो वुडन के भारी दरवाजे के पीछे लॉक हो जाते। कैसी हो? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई। कॉफ़ी पियोगी या कुछ स्ट्रॉन्ग? जो भी हो चलेगा। बातों के बीच में कौन मुस्कुराता है भला? उसकी हंसी मेरे सारे जवाब मुझसे छीन लेती। जब वो कॉफ़ी बनाता मैं मॉडर्न किचन के दीवार से सट के खड़ी हो जाती। मुझे उसको घरेलू काम करता देखने में बड़ा मज़ा आता। मेरी नज़र कॉफ़ी की जगह उसकी शॉर्ट से ढंके शरीर पर ज़्यादा ठहर जाती। उसका गले से नीचे का वापसी हिस्सा कठीला होने की वजह से मादक दिखता। उसका शाम वर्ण, कठीला बदन और छाती पर बिखरे हुए बाल कमरे में घुले हुए धुएं से एक रंग हो जाते। सिगरेट के धुएं में भी उसकी खुशबू महकती रहती। वो कॉफ़ी मुझे हाथ में देके फर्श पर बिछाए गद्दे पर पसर जाता। मैं थोड़े दूर रखे हुए सोफे पर बैठकर उसे तकती रहती। मन करता कि अभी जाकर मैं उसके बदन से लिपट जाऊं, उसको जकड़कर मेरी बाहों में ले लूं। इतने दूर क्यों बैठी हो? और मैं जैसे उसी का इंतजार करती और उठकर बिना कुछ बोले उसके गद्दे पर जाकर बैठ जाती। मेरे हाथ उसके बिखरे हुए बालों से खेलने लगते। मेरे हाथ उसकी कठिली पीठ पर जाने में जरा सी भी देर नहीं करते। वो कस के मुझे अपनी ओर खींच लेता। उसकी कर्कश दाढ़ी जब मेरे सफ़ेद कंधों से जुड़ती तब अजीब सी महसूस होती। बुद्धि से लदे उसके माथे की खुशबू मुझे और तेज कर देती। सालों पुराने रेगिस्तान में जैसे दरिया उमड़ पड़ा हो वैसे ज्ञान की असीमता समाया हुआ उसका चेहरा मेरे होठों की कंपन से गीला हो जाता। कभी वो एकदम से बीच में मुझे रोक देता, मेरी बिखरी हुई जुल्फों को ठीक करके मेरे चेहरे को 2 हाथों से जकड़ लेता और फिर ऐसे घुरता जैसे काले कांच की खिड़की से अंदर झांक रहा हो। बेजान स्प्रिंग की तरह उंगलियों से मेरे होठों के साथ मिनटों तक खेलता रहता। गर्माहट से नरम हो चुके मेरे गालों को वो अनजान जगह पहुंचे हुए कुत्ते की माफिक सूंघता। उसकी गर्म सांसें गाल पर लगते ही मैं बौखला सी जाती, पर बाद में अचानक जैसे कोई देख रहा हो वैसे छोटे बच्चे की तरह उसका सर मेरे दुपट्टे में लिपट लेता। तेजी से कांपती हुई दूसरे ही पल शीत समुंदर की तरह उसको खुद में समा लेती, जैसे नवजात बच्चे को छाती से लगाते हैं वैसे। मिनटों में नहीं, एक दूसरे को हम घंटों तक ऐसे ही शब्दों के बिना समझते रहते। कई रातें कट जाती। 10वें माले की बालकनी में खड़े हम कड़वी कॉफ़ी की घूंटों को पीते हुए रास्तों पर हो रही चहल पहल को जैसे पहली बार देख रहे हो वैसे घंटों तक देखते रहते। कभी जब कुछ बातें हो जाती तो मेरी बचकानी बातें सुबह होने को रोक लेती। 2 एकदम अलग किस्म के जीवों की गुफ्तगू देखने में सुबह भी खुद को उठाना भूल जाती। मैं खुद को उसकी जकड़ से दूर करती तो उसकी लाल आंखें मेरे पीछे पीछे आती। नल से बहते ठंडे पानी को मेरा मुंह पहली बारिश समझ लेता। गले में पड़े निशानों की लाली आईने में दिखाई देती मुझे। मिट जाने के डर से मेरी उंगलियां उसको दूर से ही छू लेती।
मैं शावर से निकलती तब तक वो चैन की नींद सो चुका होता था। मैं अलमारी में रखी मलमली रजाई उसको उड़ा देती और सुबह की रोशनी घर में घुसे उससे पहले मैं घर छोड़ दिया करती थी। लेकिन अब उसने मुझे छोड़ दिया था। अब वो रातें सिर्फ और सिर्फ यादें हैं। अब वो रातें बन चुकी कुछ यादें हैं, बन चुकी कुछ यादें हैं। तो दोस्तों, आपने भी अपने प्रेमी के साथ कुछ ऐसी ही रातें बिताई होंगी जो शायद बोलने की बात नहीं है, लेकिन क्या वो रातें अब यादें बन चुकी है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आती रहूँगी सिर्फ और सिर्फ ख्यातिज वॉइस सिटी पर। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, अलविदा।